नमस्कार। अभिवादन करने का मन नहीं है, अभिवादन करने का समय भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है। आप ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ उनके आंसुओं के बोझ से ये जहाज डूब जाएगा, उनके आंसुओं के बोझ से ये जहाज डूब जाएगा, उनकी कराहों से, उनकी आहों से ये आसमान टूट जाएगा। हम भेज रहे हैं जिंदा पशुओं को विदेश, विदेशी मुद्रा के लालच में। हम भेज रहे हैं डब्बा बंद मांस के निर्यात पर शायद हम बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोल पाए, लेकिन अब सोचने का समय है। चीतों का आयात किया गया, उनका स्वागत किया गया, उनका नामकरण किया गया, उनके भोजन के लिए पशुओं को वहां भेजा गया। हमने उनकी प्राकृतिक जीवन शैली में हस्तक्षेप किया। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ व्यंग के रूप में लिया, कुछ ने इस पर आह भरी, कुछ ने इस पर कार्टून बनाए, कुछ ने कविताएं लिखी। मामला टाए टाए फिस। अब फिर कितने मुद्दे ऐसे हैं। लोकतंत्र का अर्थ ही क्या है जब हम बोल नहीं सकते, जब हम विरोध नहीं कर सकते, जब हम अपने परिवार के किसी सदस्य को समझाना चाहते हैं, हम उसको कितनी बार समझाते हैं। हम पर इन नीतियों के खिलाफ। क्या राजनीति का अर्थ यही है कि एक नीति बना दो और उसे राज रख लो? एक ऐसा राज 10 दिन का समय दे दो, उसमें से भी आधा दिन निकल गए हैं, क्योंकि जब तक लोग सोचें समझें कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ टाइम निकल जाएगा और वो कहेंगे कि हमने आपको समय दिया था, आपने क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लिया। हम क्या एक्शन लें? हम कितने बेबस और लाचार इस लोकतंत्र के निवासी हैं। डब्बा बंद मांस जाता है, हम देखते रहते हैं। जानवरों को, आपको पता है हमारे देश में एक वैश्य एक हिरण की मौत पर अपनी जान कुर्बान करने तैयार रहता है, और हम शायद उन पशुओं को, उन भोले भाले सड़कों पर फिरने वाले पशुओं को ये समझाया जाता होगा, देखो तुम बिना वीजा और पासपोर्ट के विदेश की यात्रा करोगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, वहां जाकर तुम्हारा पूरा स्वास्थ्य का चेकअप होगा, तुम्हें बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, बिल्कुल बकरे को हलाल करने से पहले। हम कुछ नहीं कर पाते। और वो गाय जिसे हम माता कहते हैं, जिसमें करोड़ों देवी देवताओं के निवास करने की हम कल्पना करते हैं, वो देवी देवता भी विदेश जाने के लालच में चुप हैं शायद, पर हम इंसान तो शायद कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक बात से बहुत अच्छी तरह आगाह करने चाहती हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ऊन का बहुत बड़ा उत्पादक है, लगभग 80% ऊन, और उनके पास मेरिनो नाम की बहुत झुर्रीदार एक भेड़ होती है। वो भेड़ जब ऊन देने में अनुपयोगी हो जाती है तो उसको जहाज में ठूंस कर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भेज दिया जाता है। आपको पता है, अपना ही मल खाने को वाध्य, अपने ही मल की दुर्गंध से मरने को वाध्य, सी सिकनेस की बीमारी उनको हो जाती है, और जो जिंदा पहुंचती हैं वो बूचड़ खाने में पहुंच जाती हैं। जब हम किसी जीवित को, किसी चौपाए को हम उनको भेजेंगे, सामान समझकर भेज रहे हैं हम उन्हें, वो वस्तु है, उनसे कहा जाता है क्या फिक्र करना, कोई तुम्हें चिंता की बात नहीं है। 1 मिनट से भी कम समय में वो स्लॉटर हाउस में तुम्हारी खाल, तुम्हारी हड्डी, तुम्हारा मांस, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। सोचो तुम कितने लोगों के काम आओगे। आप भी ऐसा सोचते हैं क्या? ये लोकतंत्र है। हम मन, वचन और काय तीनों में बराबर से पाप के भागी रहेंगे यदि हम नहीं कर पाए कुछ भी इनके लिए। इस विदेशी मुद्रा के लोभ में जो नीतियां बनाई जाती हैं और उनको इतना साइलेंट रखा जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हम थोड़े दिन रहेंगे चुप, थोड़ी बहुत आवाजें उठेंगी, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम भी कभी गाय बने होंगे। हिंदू दर्शन, कोई भी दर्शन वो मानता है कि ये आत्मा पुनः पुनः यहाँ जन्म लेती है। यदि हम अब चुप रह गए तो कब मुंह खोलेंगे? मैंने कल एक पोस्टर पोस्ट किया था फेसबुक पर, उस पर जिस तरह हिंदू भाइयों ने प्रतिक्रिया दी, उसी तरह मुस्लिम भाइयों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं उन भाई को भी प्रणाम करती हूँ और मैं आपको सोचने के लिए बाध्य करती हूँ कि कृपया एकजुट हो जाएं,
सनातन धर्म को हिंदू राष्ट्र में बदलने वाले वागेश्वर धाम बाबा से भी मेरा विनती है कि आप इतनी बातें करते हैं, अब इस मुद्दे पर आगे आइए और इस कम समय का उपयोग करिए, आवाज उठाइए, वरना हम फिर चुप रह जाएंगे। चीते आएंगे, गाय जाएंगी, हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ वीडियो बनाएंगे, वीडियो देखेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करवाएंगे और शेयर करवाएंगे। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने अहिंसात्मक मूल्यों की रक्षा करिए और इन जिंदा पशुओं के निर्यात पर तुरंत रोक लगाइए, एक्शन करिए। आप जो भी कर सकते हैं करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक गांधी की अहिंसा ने बहुत कुछ किया था, हम तो अब एक नहीं अनेक हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्कार।